नमस्कार दोस्तों। आज 28 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, आज जो पहली न्यूज़ है वो चीन के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। चाइना एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट स्प्रेड टू डजन्स ऑफ कैंपसेस। यहाँ पे ये ध्यान है कि चीन जो है उसने अभी लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन क्यों लगा रखा है? क्योंकि उसे डर है कि चीन में कोविड ना फैल जाए और कोरोना ना फैल जाए, जिसके कारण वो लोगों को लॉकडाउन में मतलब कुछ रिपोर्ट के अनुसार 1/3 चीन पूरा लॉकडाउन में है। तो इसी को लेके बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप जानते हैं कि चीन एक बड़ा देश है ना, जहाँ की आबादी 1.5 अरब के करीब है, 1.5 बिलियन के करीब है। अब ये समझिए कि 1.5 अरब की आबादी में अच्छी खासी संख्या होगी जो कि गरीब होंगे या जिनकी आमदनी कम होगी, है ना, बहुत अच्छी खासी संख्या होगी। अब ये सोचिए कि 2 साल या 3 साल से आपने लॉकडाउन लगा रखा है कि कई संख्या ऐसी होगी जो कि बहुत ही कम सेविंग रखे होंगे, उनके लिए बिल्कुल जीवन मरण की बात हो गई होगी। और वो आज भी आपने कोविड लॉकडाउन लगा रखा है। हो सकता है कि आप थोड़ा खाना पीना देते हो, लेकिन जो रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, जो फ्रीडम नहीं है, जो आपने कैद कर रखा है, जो आपने सख्ती लगा रखी है, जो आपने नियम कानून लगा रखे हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि विरोध प्रदर्शन को मजबूर हो गए हैं लोग। चूंकि मीडिया सेंसर किया जा रहा है चीन में, इसके कारण से हम इसे नहीं जान पाते हैं। नहीं तो आंतरिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। यहाँ तक कि सी जिनपिंग इस्तीफा दो, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी चाहिए, इस तरीके के नारे लगने लगे हैं, जो कि चीन में देखना लगभग आश्चर्य की दृष्टि से या लगभग नामुमकिन था, वो देखने को मिल रहा है। तो ये हमें देखना होगा। अब यहाँ पे सवाल यह है कि हमारे लिए क्यों उपयोगी है इस तरीके का प्रदर्शन, या एक तरीके से बहाना किसी भी तरीके का हो, लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन जहाँ पे भी तानाशाही सरकार है वहाँ पे हमें देखने को भी मिल रही है। जैसे ईरान ईरान में आपने देखा होगा कि एक मुद्दा है, वो क्या है कि हिजाब का, और हिजाब के कारण से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। 400 लोग मारे जा चुके हैं, 16,000 के ज़्यादा गिरफ्तार किया जा चुका है। मतलब काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार। और फिर क्या विरोध प्रदर्शन कि आप इस्तीफा दो। और तो इनके पीछे एक कारण क्या है? एक कारण आप सोच पा रहे हैं कुछ? तो वो एक कारण है जो जिसे हम आज सोशल मीडिया कह सकते हैं, है ना। तो सोशल मीडिया की इतनी ताकत हो गई है कि वो इस तरीके के प्रदर्शनों को आग दे सकती है, हवा दे सकती है ना। तो ये सोशल मीडिया का जब टॉपिक आए कि किस तरीके से वो समाज को संचालित करने में या समाज को शिक्षित करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो आप इसे उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं या इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो है वोक्कालिगा सेट जनवरी 23 डेडलाइन रेज इन कोटा। ये जो एक न्यूज है वोक्कालिगा समुदाय की। वोक्कालिगा समुदाय कर्नाटक की एक जाति है जो लगभग 16% है वहाँ के कुल जनसंख्या में, और जिसको 4% रिजर्वेशन मिला है ओबीसी के तहत, है ना। तो ये अब क्या चाह रहे हैं कि इसे ये जो है इसको 12% तक किया जाए। तो अब यहाँ पे देखिए कि फिर आ रहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% जो कैप है वो कोई ऐसी सीमा नहीं जिसे लांघा नहीं जा सके, तो इसको कह के सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि 50% की सीमा को लांघा जा सकता है। और इस प्रकार की मांगें पूरे भारत में उठने लगी। पूरे भारत में हर जगह से अलग अलग मांगें उठने लगी हैं। हर समुदाय अपने जो जैसे झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने अपने अपनी जो परसेंटेज है वो बढ़ा दी है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में उठने लगेगी और आरक्षण का भूत एक बार फिर से सर चढ़ के बोलेगा। आरक्षण की राजनीति फिर से शुरू हो जाएगी और यह काफ़ी खतरनाक है। इस तरीके की यदि कोई भी चीज़ें शुरू होती है तो ये एक
स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है ना। आप ठीक है, हो सकता है कि उसके आबादी के हिसाब से आप उसे रिजर्वेशन दे दें, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना। तो आप उचित, ऐसा नहीं मैं आरक्षण के विरोध में हूँ, आरक्षण दें लेकिन एक उचित अनुपात में और उचित तरीके से दें, ताकि सभी लोगों तक चीज़ें पहुंच पाएँ, और उनके लिए आरक्षण आरक्षित करें जिनको सच में नीड है, जिनको सच में आरक्षण की ज़रूरत है। तो ये थी। तीसरा जो है, एक तीसरी जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज पे ही है। इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, है ना। इजिप्ट, मिस्र अफ्रीका का देश है, अफ्रीका का ऊपरी देश है, नॉर्थ ईस्टर्न देश है सब, और कुछ भाग इसके एशिया में भी लगते हैं। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति होंगे अल सीसी, वो भारत के अब्दे फसील अल सीसी जो होंगे, वो भारत के जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन उनका चीफ गेस्ट हो गया। ठीक है, भारत इस तरीके से चीफ गेस्ट बना बना के, या इस तरीके से लोगों को बुला के एक कूटनीतिक संदेश देना चाहता है। जाहिर सी बात है कि अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्र के मुस्लिम देशों में इजिप्ट का बहुत ही बढ़िया प्रभाव है। तो इस तरीके से जब हम लोगों के साथ इस तरीके की इज्जत या इस तरीके का मतलब मान सम्मान देते हैं, तो क्या होता है कि इससे हमारी साख बढ़ती है और एक तरीके से पहुंच बढ़ती है ना। जैसे हम वहाँ पे कांसुलेट या दूतावास खोल लेते हैं, उन देशों के साथ हम संपर्क में रहते हैं, क्योंकि अभी विश्व समुदाय ये भी देख रहा है कि अगली जो सदी होने वाली है, या जो अगला जो मौका होने वाला है, वो अफ्रीकी देशों के लिए है। क्योंकि यूरोपीय देश या अमेरिकी देश, अमेरिका, यूरोप, और उसके बाद एशिया, और देन अफ्रीका, तो ये क्रम है और जो चलेगा। तो इस तरीके से जो यहाँ आना है अल सीसी का अफ्रीका में भारत के सुगम प्रवेश के लिए, ये बहुत पॉजिटिव बात होगी, है ना। तो यहाँ पे कुछ ये भी दिया गया है, इसे आप देख लेंगे कि 2016 में फ्रेंच प्रेसिडेंट, 2017 में यूएई, 2018 में नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, है ना, 2019 में साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट, उसके बाद 2020 में ब्राज़ीलियन, और 2020-21 में तो कोविड के कारण नहीं हुआ था, और अब अल सीसी, है ना। तो ये हमें देखना होगा कि भारत की कूटनीतिक ये बढ़त है और इसी पे काम किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूज है, वो है इट्स टाइम टू depopulation. 2 weeks ago when the world population touched 8 billion, several headlines, है ना, China population has begun decline when India's population expected grow for another 40 years, they said. But अब यहाँ पे ये देखना है आपको कि पूरे विश्व में जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी। डिक्लाइन का मतलब ये है कि जैसे हम अभी बढ़ रहे थे, तो एक लाइन ले लीजिए इस तरीके से, और हम बढ़ रहे थे, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं और हम बढ़ रहे थे ऐसे। अब या इसको और थोड़ा शार्प कर लें, इसको हम थोड़ा और शार्प कर लें तो बेहतर होगा। मान लीजिए एक लाइन लेते हैं और पॉपुलेशन हमारी ऐसे बढ़ रही थी, ठीक है, उसके बाद ऐसे थोड़ी झुकी, फिर ऐसे झुकी, फिर ये समानांतर चलते रहेगी, और फिर ये समानांतर चलेगी, और एक टाइम के बाद धीरे धीरे ये डाउन होते चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से ऊपर तो चढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे झुक गए, फिर थोड़ा यहाँ पे झुके, फिर यहाँ पे झुके, फिर झुके, और फिर हम समानांतर चले, और फिर आगे से घटना शुरू हुए। जब पॉपुलेशन घटना शुरू होगा, जब पॉपुलेशन घटना शुरू होगा तो क्या होगा? सबसे पहले होगा कि ओल्ड एज वालों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि होगी, है ना।
ओल्ड एज, और जो न्यू बॉर्न होंगे वो डिक्लाइन करेंगे, कम होते चले जाएंगे। इनका और इनका अनुपात, इनका और इनका अनुपात जो परसेंटेज होगा वो बहुत ही, जितना ज़्यादा अंतर रहे, डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, है ना, उतना ज़्यादा हम, उतनी ज़्यादा तेज़ी से हम यहाँ पे गिरते जाएंगे, है ना। तो ये समझिए कि धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होता चला जाएगा और यह विश्व के लिए या विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक होता चला जाएगा। इसी पे बात की गई है, इसी पे चर्चा की गई है ना। तो आप इसे पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा या और क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।